नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम प्राचीन भारतीय समाज की एक बहुत ही सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक जीवन शैली के बारे में बात करेंगे, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। प्राचीन विद्वानों के सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि मनुष्य को अपने समाज और परिवार के प्रति कर्तव्य भी पूरे करने थे और उसे आध्यात्मिक शांति और मोक्ष भी पाना था। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने, इसी को सुलझाने के लिए उन्होंने मानव जीवन को 100 वर्षों का मानकर उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसी प्रणाली को आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। ये 4 चरण इस प्रकार से होते हैं कि सबसे पहले आता है ब्रह्मचार्य, जीवन के शुरुआती 25 वर्ष। यह गुरुकुल में रहकर कठिन अनुशासन, शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति का समय होता है। फिर आता है गृहस्थ जीवन, 25 से लेकर 50 वर्ष की आयु। इसमें विवाह करना, परिवार पालना, समाज के प्रति अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। फिर आता है वानप्रस्थ, यानी 50 से 75 वर्ष। जब जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, तो धीरे धीरे सांसारिक जीवन से दूर होकर जंगलों की ओर जाना और चिंतन करना। फिर आता है संन्यास, 75 वर्ष के बाद का समय, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए परिवार और संपत्ति का पूर्ण त्याग करके तपस्वी का जीवन जीना। ये 4 चरण थे आश्रम अवस्था के अंदर। इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट था, यह सुनिश्चित करना कि मनुष्य समाज के प्रति अपने कर्तव्यों में भाग लेते हुए उन्हें पूरा भी करे, लेकिन साथ ही साथ जीवन के अंतिम पड़ाव में वह ब्रह्मा यानी कि परम सत्य को जानने के लिए समय भी निकाले। यह समाज और आत्मा के बीच एक खूबसूरत यात्रा थी। आप इतिहास में इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हमने उपनिषदों में पढ़ा है, श्वेत केतु ने ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 12 वर्ष गुरुकुल में बिताए। वहीं भगवान महावीर और बुद्ध ने ज्ञान की अंतिम सोच खोज के लिए सीधे संन्यास का मार्ग अपनाया। निष्कर्ष यह है कि भारतीय दर्शन की ये सभी शाखाएं, चाहे उपनिषद हों, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, वे सभी एक ही बरगद का पेड़ हैं, जो अलग अलग जड़ें हैं लेकिन सत्य की खोज में गहराई तक जाती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।